लोगों के बीच में जाऊंगा, उनको कहूंगा जी अपने 10 साल का कामों का हिसाब ले लो, और साथ ही साथ उनसे एक बात और पूछने वाला हूं, उनसे ये पूछने वाला हूं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और मैं आपके कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि 100% की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन लोकतंत्र जो है मेजोरिटी से चलता है। तो अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कहा कि हम आपके काम से संतुष्ट नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चुनाव नहीं 11 लड़ूंगा। साल कह रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू दिनेश मोहनिया जी बोल रहे हैं कि मैं जनता से पूछना चाहूंगा क्या मैं इस बार फिर से चुनाव लड़ने लायक हूं या नहीं हूं। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या 11 साल के बाद वो अब इस बार 2000 ये जो चुनाव आ रहा है 24 में या 25 में होंगे, क्या वो लायक हैं चुनाव लड़ने के? जी मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं है। जब हमारे पास कोई विकास ही नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा, तो हम क्यों वोट देंगे उनको? वही कभी हमने चेहरा ही नहीं देखा उनका। वोट मांगने ही आएंगे वो। नहीं नहीं, मैं आपसे वो सवाल भी कर देता हूँ। अभी आज की डेट में एक इंटरव्यू आया था कि मैं देखिए मैं 100% तो बोलूंगा नहीं कि मैंने पानी दे दिया है, मगर 50% तक मैंने काफी एफर्ट किया, लगभग पानी पहुंचा है। और अगर लोगों को दिक्कत है, मैं पूछ लूंगा कि मैंने काम नहीं किया तो मुझे क्या चुनाव लड़ना चाहिए नहीं? दिनेश मोहनिया के लिए देखो, मैं स्पेशली दिनेश मोहनिया के लिए बोलता हूँ कि पहले 11 साल में कुछ हुआ नहीं, अब उन्हें एक टर्म और चाहिए। हाँ, इसके बाद फिर एक टर्म और चाहिए होगी। हाँ, उनको चाहिए कि विरासत मिल जाए मेरे को, मैं ही विधायक रहूं यहाँ पर। ये 11 साल में नहीं हो पाया, जो बच गया अब उसको और 5 साल में करूंगा, जो बच गया उसे और 5 साल में करूंगा। तो भैया जो काम करने वाला उसको तो कर दो कम से कम, जो बचा है वो तो पब्लिक को पता ही है कि काम कैसे होगा क्या होगा। लेकिन जो काम है, जो डेली के काम है पब्लिक के, रोड है, चलो नाली निगम पास होती है, रोड है, संगम बिहार के अंदर 2-3 निकासी के रास्ते हैं। ऐसा कौन सा रोड है जो बन गया है जिसमें गाड़ी 40 की स्पीड में जा सकता है आदमी, 20 की स्पीड जा सकता है आदमी? बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी को अटैक आ जाए ना, तो यहाँ से बतरा हॉस्पिटल नियर बाई 1.5 किलोमीटर है, मेरे को लगता नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच पाएगा, शायद गली के कोने पे मर जाएगा। ऐसे केस आए हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं और मरे हैं। तो बता रहा हूँ, गली के कोने तक नहीं पहुंच पाएगा आदमी। एम्बुलेंस कॉल करो, एम्बुलेंस। ये हालात है रोडों की। तो विधायक को मतलब एक टर्म और चाहिए। तो भैया ऐसे तो पब्लिक बेवकूफ बनती रहेगी और टर्म पे टर्म देती रहेगी, और वो हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। हम ये कीड़े मकोड़े तरह रहेंगे यहाँ पर कि भैया नाली में रहेंगे। हमारी खुद की उम्र तो हो गई यहाँ पर, अब अपने बच्चों के लिए भी भविष्य दे जाएंगे कि भैया हमने जैसा जीवन काटा है आप भी आजीवन काटो। तो मेरी संगमदारी की अंदाज अपील यही है कि भाई अपने लिए सोचो, अपने लिए। सब सारे नेता अपने लिए सोचते हैं, सबने कोठी बना ली, फार्म हाउस बना लिए, घर बना लिए। अगर आपको विकास चाहिए तो सही आदमी चुनो कि जिसको आप बोल सको, पकड़ के काम करा सको। चुनाव के लिए वोट मांगने घर पे आते हैं, उसके बाद बोलते शिकायत करने मेरे कार्यालय पे आओ। भैया शिकायत करने कार्यालय पे क्यों जाएगा आदमी? जब आपको सफाई के लिए चुना गया है, आपको रोड नाली के लिए चुना गया है, आप अपना काम करो, पब्लिक क्यों जाएगी? अपने वार्ड एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उसमें गश्त लगाने मोटरसाइकिल में एक राउंड ले लेंगे कोई भी नेता, तो अपने क्षेत्र की समस्या उनको दिख जाएगी। क्या ये लोग सर कभी आते हैं? और दिनेश मोहनिया आज एक इंटरव्यू में, मैं सवाल बोल देता हूँ, दिनेश मोहनिया आज एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो चुनाव आ रहा है, अगर मैंने काम नहीं किया मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मैं जनता के दरबार में पूछूंगा, जनता से पूछूंगा। आप जनता है, आपने वोट दिया, आपके एमएलए हैं। भाई मेरे हिसाब से तो उसको लड़ना नहीं चाहिए, हारेगा, लड़ेगा तो हारेगा। इस बार लग रहा है परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन हुआ ये तो। अच्छा जी, अंकल जी हैं सीनियर अंकल जी, आपको क्या लगता है मोहनिया जी इस बार जीतेंगे या चुनाव? मोहनिया जी नहीं जीतेंगे, जब से ये जीत के गया है घूम के शक्ल नहीं दिखा है वो। हाँ यही बैठे रहते 24 घंटा में, यही रहता रोडे पे। तो इस बार बदलाव आएगा संगम बिहार में, लग रहा है? पंकज गुप्ता है ना, पहले आता था हाथ मिलाता था, बैठता था, और जब से जीता, जब से अभी तक मेरे शक्ल नहीं दिखा होता। तो ये हाल है संगम बिहार में। और जो लोग हैं, और भी सर से एक बार बात करते हैं। दिनेश मोहनिया जी का सवाल है कि भाई जनता के दरबार में जाएंगे ना, मीडिया तय करे कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, या कोई और तय करे? जनता के दरबार में मैं जाऊंगा, पूछूंगा इस बार मैं चुनाव लड़ूं या ना? मैं तो कहूंगा दिनेश मोहनिया जी से कि आप संगम बिहार से ना ही लड़ो, क्योंकि संगम बिहार में आज तक दिनेश मोहनिया ने मेरे हिसाब से कुछ करा ही नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत किया था वो कांग्रेस के टाइम पे किया था, और फिर उसके बाद बीजेपी ने करवाया था, HCL गुप्ता जी ने करवाया था। और खास तौर पे मैं आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ झूठे वादे करते हैं लोगों से, बिजली पानी के नाम पे फर्जी वादा किया है, किसी को कुछ भी नहीं दिया है। जनता पब्लिक है जो आपको वोट दे दिया, लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता, अब की बार नहीं। चलिए, अब की बार जो दिनेश मोहनिया जी आपने सवाल किया था कि भाई इस बार मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, दिनेश जी आप एक उभरते हुए नेता भी हैं, उभरते हुए समाज से भी हैं, आपका राय क्या है? दिनेश मोहनिया को अब की बार संगम बिहार सीट में लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? देखिए
केजरीवाल तो झूठ बोलते बोलते 11 साल बिता दिए कि अब की बार केजरीवाल सरकार, अब की बार केजरीवाल सरकार। अब उनकी विधायक भी कहने लगे अब की बार, अब की बार। पहले तो ये बताए कि दिनेश मोहनिया जी का विधायक इस संगम बिहार में ऑफिस कहाँ पे है, जो आज हमारे माता बहने हमारे कार्यालय पे जाता है कि भैया इस पे मोहर लगवाना है, स्कूल में मांगा है बच्चे को, ठीक है। तो बताइए मोहर लगवाने के लिए बच्चे का जो कोई कार होता है तो कहाँ जाए, कहाँ पर दिनेश मोहनिया जी का ऑफिस है और कहाँ पे दिनेश मोहनिया जी बैठते हैं। 11 साल दिनेश मोहनिया जी सिर्फ चुनाव जीता और संगम बिहार के अंदर बैठा नहीं है। और पानी की बात रह गई तो सबसे ज्यादा परेशानी पिछले इस गर्मी में बीता है। इतना गर्मी ही ब्लॉक में भी पानी का नहीं था जितना इस बार बीता है। और अगले बार अगर दिनेश मोहनिया यहाँ आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि जनता तो यहाँ इस बार जो 70% प्यासे मरा है ना, तो अगले बार 100% प्यासे मरेगा। ये बुरा हाल है। देखिए, तो क्या इस बार फिर उनकी जगह कोई और लेने वाला है, बदलाव होने वाला है, या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? क्या देखिए, हमने एक ही बार क्या कहा, अगर हमारे संगम बिहार विधानसभा का हर विकास चाहिए तो संगम बिहार के लोकल कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा। बाहरी कैंडिडेट फिर आएगा, जीतेगा, जाएगा, फिर आएगा, जीतेगा, जाएगा। मैं बार बार जनता को यही आग्रह करता हूँ, यही जागरूक करता हूँ कि इस बार लोकल कैंडिडेट संगम बिहार बचाना है तो लोकल कैंडिडेट को लाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं हीरा पंडित जी लास्टली ओपिनियन दे दीजिए। चुनाव बहुत करीब है और हलचल शुरू हो चुकी है और नेता जो है बरसाती मेंढक वाले जो चेहरा लेके घूमते थे वो उतर चुके हैं। पोस्टर में एक राउंड देख चुका हूं उनका। अब गली गली आएंगे, थोड़े बहुत काम करने की दिखावा करेंगे। अरे लोगों की आंखें थोड़ा सा वही लिख रहा है, नेता नहीं बेटा। हाँ, तो भैया ये बेटा अब तक 5 साल से कहाँ था? अगर ये बेटा था ही तो बेटा 5 साल से कहाँ था? तो बेटे मतलब वो जनता को अपना माँ बाप बोल रहे हैं। तो भैया बच्चा जब से कहाँ था? 5 साल तक। अब चुनाव आ रहे तो नेता नहीं बेटा। कोई लिख रहा है हाथ बदलेगा, हाथ लाएगा बदलाव। कोई हाथ पहले भी था संगम बिहार में, 93 से लेके बहुत टाइम तक हाथ भी रहा है यहाँ पर। तो हाथ ने पहले अगर कुछ किया होता तो आज इस परेशानी से नहीं जूझ रहे होते। उसके बाद और भी पार्टियां, बीजेपी भी कमल खिलेगा कीचड़ में। कमल भी राजी 10 साल, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज भी ये हालात नहीं होते। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी पे आ जाओ, आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ किया होता तो अभी ये हालात नहीं होते। तो भाई मैं पूरी संगम बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट करें। किसी नेता के फ्री दारू, फ्री पानी, फ्री के चक्कर में ना आए। अपने बच्चों के लिए वोट करें कि हमारे बच्चों को हम कैसी गली देके जाएंगे, यहाँ पर कैसी रोड देके जाएंगे। और अगर कुछ हमें भी वहाँ हो गया तो हमारी अर्थी भी यहाँ से कैसे जाएगी बाहर तक। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जब बच्चे आपसे सवाल करेंगे, सर आपके बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, कि पापा जी आपने हमारे लिए संगम बिहार चुना, यहाँ पर घर बनाया, हमारी एजुकेशन भी इसी आसपास सी कराए। जब फिर बड़े हो जाएंगे वो जब याद करेंगे ना, उनको बड़ा बुरा लगेगा कि आप लोगों की कमजोरी या नाकामी एक तरह से आपको ये जी कुछ नेताओं की नाकामी, कुछ हमारी है कि हम कुछ एकता नहीं हमारे अंदर। हम लोग एकता से कुछ काम करें तो कुछ हो सकता है। और ये अब हीरा पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनके साथ जुड़े हैं, तो हमें इनका एक सहारा मिला हुआ है और हमारे यहाँ काम हो रहा है। इनके जब से इनके समाज जुड़ा है, इनके साथ काम हो रहा है। सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। इलेक्शन के लिए सर लोगों की आंख अगर खोलनी है तो संगम बिहार लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज तो ये रहेगा, भैया दिनेश मोहनिया को मत देना बिल्कुल भी वोट। 5 साल हो गए, कुछ देख लो। और अभी 11 साल हो गए, ये देख लो सर कितने साल हो गए इसको सिल्वर लाइन डले हुए। ये कितने दिन, और वैसे का वैसा पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। इन्होंने ना ये इसके अंदर भाई साहब 100 घरों का पानी चल जाए ना, तो मेरे हिसाब से घरों में घुसेगा लोगों के। इतना छोटा छोटा पाइप डाल रखा है, बताओ आगे पैसा नहीं हुआ पड़ा है। ये मकान इतने नीचे हो गए, ये देखिए मकान दोबारा अपनी गाड़ी कमाई लगाई जीवन की। ये मकान एक फ्लोर नीचे हो गए संगम बिहार में। लगभग हर मकान नीचे हो गया है, एक फ्लोर नीचे लगे। लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लगाई यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए कि आगे बच्चे हमारे, अब बच्चे वो मकान बना पाएंगे क्या? इतना मकान नीचे लग गया। आज मकान बनाने में कम से कम 50-60 लाख, 1 करोड़ रुपए लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो कहाँ से लाएंगे लोग करोड़ रुपए? रोड पे मट्टी डालते हैं, नाला बना देते हैं, रोड को फिर भरते हैं, आगे करते। भैया रोड बनने का प्रावधान होता है, जैसे कोई भी काम करता है। अभी BSF यहाँ पर काम कर रही है, गड्ढा खोदेगी, गड्ढे को भरेगी। तो पहले जब रोड बनती है तो रोड खुदती है, उसके बाद लेवलिंग होती है, फिर बनती है। यहाँ संगम बिहार की जनता को जानकारी नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। रोड के ऊपर रोड बनाते रहते हैं, रोड के ऊपर रोड। कम से कम 2-2 मंजिल मकान नीचे हो गए। ये रोड 10 से 12 फीट ऊपर हो गई है। अब इसका हर्जाना कौन भुगतेगा जी? कहाँ से लाएगी पब्लिक पैसे?
पब्लिक के परेशान, नेता मस्त। और इस बार चुनाव में देखा जाएगा। जी 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 सर, कुछ और जोड़ना चाहते हैं? अभी एक चीज याद आया है जी जी बिल्कुल याद कि ये गली नंबर 6A है, नियर में शनि मंदिर है। दिनेश मोनिया जी आए विधायक बन के, तब भी यहाँ पे क्या बोलते वो कौन सोनिया विहार का पानी नहीं आया। उसके बाद पंकज जी काउंसलर बन के जीते हैं, तब भी सोनिया विहार का पानी नहीं आया। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये गली नंबर 6A है और नियर शनि मंदिर है, कृपया इस गली में सोनिया विहार का पानी का संचालन करे। संचालन कर दिए रहते। 11 साल हो गया नल से जल देने के लिए केजरीवाल जी ने वादा किया था, मगर नहीं हुआ। और आज यहाँ पर ई ब्लॉक में जनता भी सवाल पूछ रही है। और वहीं जो दिनेश मोहनिया MLA, उनका एक सवाल था कि भाई मैं जनता के दरबार में जाऊंगा और पूछूंगा कि भाई इस बार मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। जनता ने साफ तरीके से मना कर दिया कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि आप रहे हैं फेलुअर। तो आप लोग जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर और एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।